भारतीय जनता पार्टी ने इस जनपद में संत कबीर नगर में अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। ऐसे परम आदरणीय सेतवान राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपने सारगर्भित उद्बोधन से, मार्गदर्शन से हम लोगों को संतृप्त करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इनका पालन पोषण करने वाले, इनके ननिहाल पक्ष में इनके नानी, नाना, मामा, मामी, परिवार के अनेक लोगों का देहावसान हुआ। इनके बाल्यकाल में युवावस्था होते होते इन्होंने अपने छोटे भाई और बहन के बारे में जो अनुभव किया, शायद वही इनको इतने महानता की श्रेणी में लाने वाला था। बहुत ही मेधावी छात्र के रूप में इनकी पहचान थी। हाई स्कूल, इंटर, बीए और जितनी भी इन्होंने परीक्षाएं दी, जितने भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, हर अवसर पर हर स्थान प्राप्त किया। राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश के आगरा की यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाई की। और एक ऐसा वक्त आया कि जब इन्हें लगा कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन्होंने ज्वाइन किया। अब्दुल्ला जो नेहरू का मित्र था, वहां का प्रधानमंत्री था जम्मू का, और उन्होंने तय किया हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, बिना वीजा परमिट के जाएंगे। 51 में पार्टी बनी, 53 में उन्होंने घोषणा किया। 2 वर्ष की 600 काल की पार्टी थी। पूरे देश में फैलाव भी नहीं था, 1500 कार्यकर्ता थे पूरे देश में। अटल जी उनके साथ होते हैं। कठुआ पहुंचने के बाद अटल जी से कहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिल्ली लौट जाओ, और शायद मैं लौट के नहीं आऊं, पूरे देश को बताऊं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना वीजा परमिट के अपने ही देश में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फिर लौट के नहीं आते। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला ही शहीद हो गया इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर में। तो पहला बलिदान 2 वर्ष की पार्टी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका मर जाए तो पार्टी क्या जिंदा रह सकती? लेकिन विचारधारा के नाते हम चलते रहे, और चलते चलते एक समय आया 1967 तक अपना विस्तार करते हुए 16 जनसंघ का दीपक 67 में जला। विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में हमने सम्मिलित सरकार भी बनाई। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान। संगठन के इतने धनी थे, इतने क्षमतावान थे, लेकिन उन्होंने जब 68 में एक विचारधारा दिया पूंजीवाद और साम्यवाद के खिलाफ, तो एक कांग्रेस की नींद हराम हो गई। एक मानववाद दिया, अंत्योदय का जो सपना दिखाया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं जाएगा तब तक ये देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। वो अंतिम व्यक्ति कौन हो? दरिद्र नारायण गांव का, जिसके पांव में पनही नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। ऐसा जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक ये समाज खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक दुर्भाग्य आया 1968 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद, जब पार्टी का विस्तार का समय आया, तो दिल्ली से बिहार एक कार्यक्रम में डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जा रहे थे, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उनकी लाश मिली। ये दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश के लिए शहीद हुए, और दोनों 52 वर्ष की उम्र में हमारे शहीद हुए दोनों राष्ट्रीय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो योगदान है, एक धोती पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने लिए रखते थे, 2 धोती अटल जी के लिए रखते थे, क्योंकि कहते थे तुमको मंच पर जाना है, भाषण करना, इसलिए तुम्हारे लिए 2 धोती, और अपना धोती स्वयं खींचते थे। और उस समय भी अटल जी का धोबी के यहाँ खुलने के लिए जाता था। अटल जी को चूंकि मंच का संचालन करता, मंच पर एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट उनको करना था, ये प्रतिभा थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, कार्यकर्ताओं को गढ़ने। और यात्रा 1951 से जो चली, 68 में थोड़ा विराम ली, और 68 के बाद फिर विचारधारा के नाते एक कार्यकर्ता सबको साथ लेके चले। और एक समय आता 75 में इमरजेंसी जब इस देश में लगती है, सारे दल के नेता जेल में डाल दिए जाते हैं। विपक्षी कांग्रेस का उस समय तांडव चल रहा था पूरे देश में। तो सारे नेता जब जेल में गए तो सबको विचार आया कि कांग्रेस को हटाना कैसे।
सबने विचार किया कांग्रेस को हटाना कैसे है। हमारे जो चीर विरोधी है कम्युनिस्ट, वो भी हमसे संपर्क किए कि कांग्रेस को हटना कैसे चाहिए। सभी नेता जेल में विचार किए कि सभी लोग एक दल ऐसा बनाएंगे जिसके झंडे के नीचे सभी लोग होंगे, कांग्रेस अलग होगी और जनता पार्टी एक बनी। भारतीय जनसंघ वही समाप्त कर दिया गया देश के लिए कांग्रेस को हटाने के। और 77 में बहुमत के साथ मोरारजी देसाई के साथ इस देश में एक ऐसी सरकार बनी, लेकिन विभिन्न विचारधारा के लोग उसमें थे। हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा कि जनता पार्टी के लोग दोहरी सदस्यता के हैं। ये जनता पार्टी के भी, संघ के भी सदस्य हैं और जनता पार्टी के भी सदस्य हैं। बहुत अटल जी ने सबको विश्वास दिलाया कि संघ में कोई सदस्यता नहीं होती, हम लोग जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई। 2.5 वर्ष में वो सरकार गिर गई, दल भी समाप्त हो गया, सरकार भी समाप्त